हमारे बीटीएस के मेंबर जंगकुक फिलहाल अपनी मिलिट्री सर्विस को पूरा कर रहे हैं और ऐसे में जंगकुक से मिलना सभी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि जंगकुक कहीं पर भी ऐसे पब्लिक अपीयरेंस नहीं देते और सभी आर्मीज जानती हैं कि जंगकुक से ऐसे मिलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जब तक कोई भी इंसान मिलिट्री में रहता है वो अपने सोल्जर की ड्यूटी को निभा रहा होता है और तब तक वो एक बीटीएस आइडल भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि रिसेंटली हमारे गोल्डन मांग ने यानी हमारे जंगकुक के एक आर्मी से एक रेस्टोरेंट में मिले और ये लकी आर्मी इसने हमें बताया कि किस तरीके से इनका जंगकुक के साथ पूरा इंटरेक्शन रहा और इनसे जंगकुक की क्या क्या बात हुई। तो दोस्तों, रिसेंटली एक वियतनामीज आर्मी ने ये रिवील किया है कि उन्होंने जंगकुक को एक कैफे में देखा और वहाँ पर उनके साथ मिनग्यू भी थे, यानी उनके बेस्ट फ्रेंड 95 लाइनर्स के मेंबर मिनग्यू। इस वियतनामीज आर्मी ने बताया कि ये एक कैफे में काम करती हैं जहाँ पर जंगकुक और मिनग्यू दोनों ही डिनर करने आए थे, जिसके बाद इन्होंने जंगकुक से बात भी करी और उनके साथ इनका इंटरेक्शन भी हुआ। इस आर्मी ने जंगकुक को जाकर बोला कि वो जंगकुक की एक बहुत ही बड़ी फैन है और जंगकुक से मिलकर उन्हें रोना आ रहा है, जिसके बाद जंगकुक ने इस आर्मी को समझाया कि तुम्हें रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारा फेवरेट आइडल मिला है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि इस आर्मी ने जंगकुक को ये भी बताया कि वो जंगकुक को बहुत ही मिस करती हैं और वो चाहती हैं कि जंगकुक अपने आइडल लाइफ में जल्द ही वापस आ जाए और जंगकुक ने उन्हें एश्योर किया कि ऐसा जल्दी ही होगा। इस आर्मी ने ये भी बताया कि जंगकुक से मिलने के बाद वो इतनी नर्वस हो गई थी कि जंगकुक का ऑर्डर लाते टाइम वो एक दो चीज़ें लाना भूल गई थी, जिसके लिए उन्होंने जब जंगकुक को सॉरी बोला तो जंगकुक ने उन्हें कहा कि उन्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो दोबारा जाकर अपनी बाकी बची हुई चीज़ों को आराम से ला सकती हैं। इस वियतनामीज फैन के सिवा बाकी फैंस ने भी शेयर किया कि किस तरीके से उन्होंने जंगकुक, डीके और मिनग्यू को वहां पर बैठे हुए देखा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो रेस्टोरेंट में पहुंचे और वहां पर जब उन्होंने जंगकुक, डीके और मिनग्यू को लंच करते और डिनर करते देखा तो वो काफ़ी शॉक्ड हो गई थी। और दोस्तों, कई सारे आर्मीज इस इंसिडेंट को सुनकर इन आर्मी से काफ़ी जेलस हो रही थी। ये कह रही थी कि यार, ये लोग कितने लकी हैं कि इन्हें रैंडमली इस तरीके से जंगकुक, मिनग्यू और बाकी के-पॉप आइडल्स को देखने मिलता है, क्योंकि हम सभी को तो ये मौका कभी मिलता ही नहीं। हम नॉर्मल लाइफ में कभी उन्हें देख ही नहीं पाते और पैसा देकर उनके कॉन्सर्ट में जाना तो हमारे लिए वैसे ही बहुत मुश्किल है। तो आप सभी मुझे बताओ कि इस इंसिडेंट को सुनकर आपको कैसा फील हो रहा है? अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि जंगकुक अचानक से आपके सामने आ जाए किसी पब्लिक प्लेस पर, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।